गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग नया उपनिषद शुरू करेंगे। मुख्य उपनिषद में आज हम लोग तैत्तिरीय उपनिषद से क्लास की शुरुआत करेंगे। कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है ये हम लोगों ने याद किया हुआ है, और आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है। तो तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में देख लेते हैं। आप ही लोग बताइए, तैत्तिरीय उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? निमोनिक के मुताबिक, जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसके मुताबिक कृष्ण जुड़ा हुआ। उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद। यानी कि इसके बाद दो उपनिषद और पढ़ना है, 10 है ना, 8वां है, 9वां और 10वां। तो ये कृष्ण यजुर्वेद हो जाएगा, उसके बाद सामवेद हो जाएगा, उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा, है ना। कृष्ण, सामवेद, शुक्ल यजुर्वेद सबसे नीचे था। तो तैत्तिरीय उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। दूसरा, कृष्ण यजुर्वेद में भी कहाँ से लिया गया है? तो तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है, या तैत्तिरीय आरण्यक के से लिया गया। यानी कि कृष्ण यजुर्वेद में जो तैत्तिरीय ऋषि के द्वारा जो हिस्सा मंत्र साक्षात किया गया, जिसको तैत्तिरीय शाखा कहा जाता है, वहां से लिया गया। और वो तैत्तिरीय शाखा कहाँ से है, कहाँ पे है? वो तैत्तिरीय आरण्यक में है। यानी कि वेद के भी, यजुर्वेद के भी आरण्यक वाले हिस्से में तैत्तिरीय ऋषि ने, जो यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है, तैत्तिरीय शाखा ने तैत्तिरीय आरण्यक से, यहाँ लिख रहे तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है सीधा कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था ऐत्रेय उपनिषद में, कि ऐत्रेय उपनिषद कहाँ से लिया गया था, बताइए कौन कौन सा अध्याय था? तो उससे एक आइडिया लगेगा कि आप लोग पढ़ के आए हैं या नहीं। जरा बताइए ऐत्रेय चौथा, आठवां, नौवां था। चौथा, पांचवा, छठा आरण्य। कौन से किसका? थोड़ा पूरा कंप्लीट सेंटेंस कीजिए। आरण्य। तैत्तिरीय ऋग्वेद में आरण्य से 4th, 5th और 6th आरण्य का चौथा, पांचवा और छठा। चौथा, पांचवा और छठा। तो इसका मतलब 3 अध्याय था उसमें। उसी तरीके से तैत्तिरीय आरण्यक में 10वां अध्याय है। उस 10वें अध्याय में भी, उस अध्याय के अंतर्गत, चूंकि वेद तो बहुत बड़ा है, तो उसमें जो 7वें, 8वें और 9वें अध्याय है उसको मिला करके तैत्तिरीय उपनिषद बना हुआ है। क्योंकि 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में ब्रह्म विद्या संबंधी ज्ञान दिया गया है। 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में ब्रह्म विद्या से संबंधित ज्ञान है, और यही 3 अध्याय आपके तैत्तिरीय उपनिषद में है। तो 3 अध्याय कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद में जो 3 अध्याय हैं, उस अध्याय को, अध्याय की जगह वल्लियां कहा गया है। क्या नाम दिया गया है? वल्लियां। तो पहली वल्ली को दिया गया है शिक्षा वल्ली नाम, दूसरी वल्ली का नाम है ब्रह्मानंद वल्ली, और तीसरी वल्ली का नाम, यानी तीसरे अध्याय का नाम है भृगु वल्ली। तो शिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली, भृगु वल्ली। अब देखिए एग्जाम में अगर आपको आ जाए भृगु वल्ली संबंधित है किस उपनिषद से, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है भृगु वल्ली। इसी तरह से 2 और क्वेश्चन बन जाएगा। ब्रह्मानंद वल्ली किससे संबंधित है, किस उपनिषद से? तो तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है। शिक्षा वल्ली किस उपनिषद से संबंधित है? नीचे 4 ऑप्शन होगा, तो तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है। शिक्षा वल्ली में 12 अनुवाक हैं, उसमें भी, उसको भी डिवाइड किया गया। शिक्षा वल्ली को 12 भाग में डिवाइड किया गया है, और उस 12 भाग में भी अलग अलग मंत्र दिए गए हैं हर अनुवाक में। जो 12 भाग में उसको बांटा गया है शिक्षा वल्ली को, उसमें 12 अनुवाक हैं, उसमें अलग अलग मंत्र दिए गए हैं। ब्रह्मानंद वल्ली में 9 अनुवाक हैं, और भृगु वल्ली में 10 अनुवाक हैं।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि शिक्षा वल्ली क्या है, ब्रह्मानंद वल्ली क्या है, भृगु वल्ली क्या है। एक बार मोटा मोटा इसको देख करके फिर हम लोग परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण है उसको हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे। शिक्षा वल्ली में वेद के उच्चारण में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये बताया गया है। शिक्षा दी गई है, किस चीज की शिक्षा, कि वेद का जो आप उच्चारण करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको किस तरह से पढ़ना है, ये शिक्षा वल्ली में बताया गया है। उसके साथ ही जो सृष्टि की रचना हुई है, उस रचना को सुंदर तरीके से संहिता के रूप में बताया गया है। तो 5 संहिताओं की चर्चा है, उसी को महासंहिता भी कहा गया है। संहिता महासंहिता में क्या अंतर है वो भी हम लोग देख लेंगे, और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 संहिता से संबंधित क्वेश्चन आपके आते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश की चर्चा है, यानी जो 5 कहते हैं ना, 5 कोश हमारे शरीर में होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से, योगिक दृष्टि से कहते हैं, वो पंचकोश की चर्चा तैत्तिरीय उपनिषद में की गई। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, पंचकोश की चर्चा किस उपनिषद में की गई है निम्न में से। अब 4 उपनिषद के नाम होंगे, तो उसमें से तैत्तिरीय उपनिषद सही ऑप्शन होगा। जो पंचकोश हम लोग पढ़ते हैं कि स्थूल शरीर वाला, स्थूल में, उसके बाद आपको मनोमय कोश, प्राणमय कोश, ये सब जो हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट में आनंदमय कोश तक जाते हैं, तो ये सब किस में है, ब्रह्मानंद वल्ली में है, तैत्तिरीय उपनिषद में। भृगु वल्ली में क्या है, भृगु वल्ली में क्या है, जो पंचकोश की जानकारी हमें दी जाती है। पंचकोश मतलब कि हम मोक्ष की स्थिति तक जो पहुंचने का पूरा विधान बताया गया है। उस विधान में वरुण ऋषि और उनके पुत्र भृगु ऋषि के बीच में कहानी है, चर्चा हो रही है। और भृगु ऋषि जो पुत्र हैं वरुण ऋषि के, वो अपने पिता से मोक्ष के बारे में जानना चाहते हैं कि हमें ज्ञान चाहिए इस सृष्टि का। तो वो एक एक कोश को साधते जाते हैं, एक एक कोश पर उनका अधिकार होता जाता है, यानी सिद्धि होती जाती है। और अंत में पंचम कोश तक जब उनकी साधना पूरी हो जाती है, तब जाकर के उनको मोक्ष की प्राप्ति होती। फिर उनके लिए कोई भी सवाल, कोई संशय अधूरा नहीं रहता है। तो वही चीज दोनों के बीच में चर्चा, और भृगु ऋषि के उस अवस्था तक पहुंचने के बारे में भृगु वल्ली में जानकारी दी गई है। अब हम लोग जो प्रथम वल्ली है, जिसको शिक्षा वल्ली कहा गया है, उस शिक्षा वल्ली से शुरुआत करते हैं। अभी हमने मोटा मोटा देख लिया तैत्तिरीय उपनिषद को। शिक्षा वल्ली में क्या कहा गया है, जो शिक्षा वल्ली से शुरुआत हो रही है तैत्तिरीय उपनिषद की, तो उसमें पहले शांति प्रार्थना की गई है ईश्वर से। क्या प्रार्थना की जा रही है, हे मित्र देवता, वरुण देवता, अर्यमा यानी चक्षु के अधिष्ठाता देवता, बृहस्पति देवता, उरुक्रम यानी विशाल डग वाले देवता, इस तरह से देवताओं को पहले उनका नाम ले रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं। और कहा गया है कि सभी देवताओं के रूप में जो आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर है, क्योंकि सभी देवताओं में शक्ति किनकी है, उस परमेश्वर की शक्ति है, उस ब्रह्म की शक्ति है। तो सभी देवताओं के सहित हे अंतर्यामी परमेश्वर, वे सब प्रकार से हमारे लिए कल्याणकारी हैं। हे सभी देव, हे परमेश्वर, हमारी उन्नति के मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न ना हो, इस तरह से प्रार्थना की जा रही है कि हम जो उन्नति करने जा रहे हैं उस मार्ग में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, कोई बाधा उत्पन्न ना हो। सबके अंतर्यामी उस ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं। इस तरह से तैत्तिरीय उपनिषद की शुरुआत की गई है। उसके बाद कहते हैं परमेश्वर के वायु रूप की उपासना करते हुए कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद में कि हे वायुदेव, तुम ही सभी प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, इसीलिए मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म के नाम से पुकारूंगा। मैं ऋत नाम से भी तुम्हें ही पुकारूंगा, क्योंकि सभी प्राणियों के लिए जो कल्याणकारी नियम आपने बनाए हैं, उस नियम रूप ऋत के तुम ही अधिष्ठाता हो, और मैं तुम्हें सत्य के नाम से भी पुकारूंगा। फिर कहते हैं प्रार्थना के बाद, मेरी रक्षा करो, मेरे आचार्यों की रक्षा करो। इस तरह से प्रार्थना हो रही है। और उसमें दरअसल क्या है
देवताओं को भी ब्रह्म के रूप में ही प्रतिपादित किया गया, क्योंकि ब्रह्म के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं देवता, उनमें ब्रह्म की ही शक्ति है। इसीलिए ऋत को भी ब्रह्म ही कह रहे हैं, वायुदेव कह रहे हैं आप भी ब्रह्म ही हो। ये एक साधक की, एक शिष्य की भावना कितनी उच्च होती है, ये दिखाने की कोशिश की गई है। अब अगले ही अनुवाक में वेद के उच्चारण में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यानी शिक्षावल्ली, जो शिक्षावल्ली में शिक्षा का क्या तात्पर्य है उसके बारे में कहा गया है। कहते हैं वेद के उच्चारण की शिक्षा किसमें दी गई है, शिक्षावल्ली में। और कहा गया है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, साम और संतान, इसमें शुरुआत करते हुए तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। अब हम शिक्षा का वर्णन करते हैं। वर्ण, स्वर, मात्रा, प्रयत्न, साम और संतान, वेद के उच्चारण में इन 6 नियमों का पालन करना चाहिए। तो अब एग्जाम में क्या हुआ, अगर आपको आ जाए कि वेद के उच्चारण में किन 6 नियमों का पालन करना चाहिए, निम्न में से कौन से नियम है नहीं है, तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। क्या क्या वर्ण है, स्वर है, मात्रा है, प्रयत्न है, साम है, संतान है। ये 6 चीजें कई बार बोल जाएंगे, अगर बोल बोल के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार हम देख लेते हैं 6 चीजों का अर्थ क्या है, वर्ण क्या है, स्वर क्या है, मात्रा क्या है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, पढ़े हुए सब लोग हैं ही, तो याद हो जाएगा। वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण को सही तरीके से सीखना। वर्ण में हम कहते हैं कितने वर्ण हैं, तो 2 वर्ण, स्वर और व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण कैसे किया जाता है, सबका उच्चारण अलग अलग तरीके से होता है। जैसे क, ख, ग आदि व्यंजन वर्ण हैं और अ, आ आदि स्वर वर्ण हैं। तो ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, यही वर्ण है। कहते हैं वर्णमाला याद करो, वर्णमाला में कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं। उसके बाद स्वर की बात आई, किस स्वर से बोलना चाहिए। इसमें ये स्वर जो है ना, वर्ण वाला स्वर नहीं है, यहाँ स्वर है कि किस स्वर से बोलना चाहिए। आपकी आवाज निम्न होनी चाहिए, मध्यम होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। कहते हैं वेद के उच्चारण में इसका भी बड़ा महत्व है। कौन से शब्द हम चढ़ाकर बोलते हैं, कौन से थोड़े मध्यम, कौन से उच्च कर देते हैं। कहते हैं इसका यथार्थ ज्ञान हमें होना चाहिए, यानी कि वेद के उच्चारण करने वालों को, क्योंकि मंत्रों में अगर स्वर का भेद हो गया तो उसका अर्थ बदल जाता है। क्या, अगर मंत्र में उच्चारण गलत हो गया, बोलने का तरीका गलत हो गया, तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसीलिए शिक्षा दी जा रही है। फिर मात्रा की चर्चा है। इसी तरह मात्रा होती ना, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा। दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको कहा तो बड़ी ई, छोटी ई की मात्रा। और हम लोग पढ़ते थे गांव में, तो हमें बड़ी छोटी पता नहीं था, हमें कहा था ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यही हुआ छोटा, दीर्घ मतलब लंबा बड़ा। तो ह्रस्व और दीर्घ ही हमने पढ़ा, तो हर जगह थोड़ा थोड़ा शब्द बदल जाता है, लेकिन वही है। और प्लुत, इन और एक तीसरी मात्रा है प्लुत। इन मात्राओं का भेद समझकर उच्चारण करना चाहिए। जैसे पानी, पानी दोनों में फर्क हो जाता है। की और की दोनों में अर्थ हो जाता है, अलग अलग अर्थ भी दोनों का हो जाता है। तो इस तरह से मंत्रों में अगर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में गड़बड़ी होगी तो उसका अर्थ बदल जाएगा, फिर जो आप कहना चाह रहे हैं वो सही से नहीं समझ आएगा। बल का अर्थ है प्रयत्न, ध्वनि को व्यक्त करने में कितना अंदर और कितना बाहर प्रयास करना चाहिए। कितनी देर तक श्वास रोक करके अंदर हमें प्रयास करना चाहिए, शब्दों को बोलना चाहिए। कितनी देर तक श्वास लंबा लेकर के बाह्य प्रयास करने चाहिए, बल कहा गया, यानी प्रयत्न कितना करना चाहिए। साम के बारे में कहा गया, वर्णों का समवृत्ति से उच्चारण समगान कहा जाता है, कि एकदम लयबद्ध तरीके से जब हम उच्चारण करते हैं, ये समगान की रीति ही साम है। और संतान कहते हैं संधि को। संतान मतलब संधि, माता पिता के संयोग से संतान की उत्पत्ति होती, उसी तरीके से कहा गया है। संधि 2 शब्द मिलकर के तीसरा कुछ बन जाता है, 2 अक्षर मिलकर कुछ नया बन जाता है।
वैसे आकाश पृथ्वी मिलके हो सकता है कुछ बन जाए, तो ये संधि कहा गया है, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें संहिता की चर्चा है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि तैत्रीय उपनिषद में कितनी संहिताओं की चर्चा है, कि या कितनी महासंहिताओं की चर्चा है। तो 5 संहिता। संहिता मतलब हम लोगों ने पढ़ा, 2 चीजों का मिल करके एक नई चीज का जन्म होना। 2 चीजें मिलती हैं तो एक नई चीज उत्पन्न हो रही है। माता पिता के संयोग से पुत्र उत्पन्न हो रहा है, पुत्री उत्पन्न हो रही है। वैसे ही 2 अक्षर मिल करके एक शब्द का जन्म करता है। तो वैसे ही संहिता में 5 चीजें बताई गई हैं, उसमें यही चीजें होंगी। कौन कौन संधि है, उससे क्या उत्पन्न हुआ, एक एक संहिता में इसका जिक्र है और इससे संबंधित सवाल आता है। पहले तो हम ये देख लें कि 5 संहिता या महासंहिता है कौन सा। तो कहते हैं लोक विषयक संहिता, ज्योति विषयक संहिता, विद्या विषयक संहिता, प्रजा विषयक संहिता और आत्म विषयक संहिता। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी याद करना होगा। लोक विषयक संहिता, सीक्वेंस आ चुका है सर एक बार, हाँ सीक्वेंस में लगाने के लिए। अच्छा, ये सीक्वेंस में भी आ चुका है। तो लोक संहिता, ज्योति संहिता, विद्या संहिता, प्रजा और आत्मा। लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा। लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा और आत्मा। इस तरह से हम 4 बार 5 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। बोलने से ज्यादा चीजें याद होती हैं, ध्यान रखिएगा। जितना बोलेंगे, बोलने में परेशान मत होइए। पढ़ाई करना बच्चों का काम है और हम बड़े हो गए, हम सोचते हैं हम इतना गंभीर रहें। अरे नहीं, बच्चे बन जाइए, खूब आनंद में पढ़ाई कीजिए। अब देखिए कैसे एक एक संहिता का हम वर्णन करते हैं। पहले आचार्य अपने शिष्य की उन्नति की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं हमारा और शिष्य का ब्रह्म साथ साथ बढ़े, हमारा और शिष्य का तेज साथ साथ बढ़े, हे परमात्मा परमेश्वर। उसके बाद कहते हैं कि वर्णों में जो संधि है वही संहिता है। संधि 5 हैं। कितने संधि हैं? स्वर, व्यंजन, स्वादि, विसर्ग और अनुस्वार। ये सब संस्कृत व्याकरण की चीजें हैं, तो बस एक बार नजर मार लीजिए बस। इतना ज्यादा इसमें से कुछ ऐसा पूछने वाला नहीं है। वही कहते हैं, वही संहिता जब व्याकरण रूप धारण करके लोक आदि को अपना विषय बनाती है तो उसे महासंहिता कहते हैं। यानी उससे जब कोई नई चीज उत्पन्न हो रही है और उससे संबंधित, सृष्टि से संबंधित वो चीजें जुड़ जाए, तब उसको महासंहिता कहते हैं। और ऊपर में संहिता सिर्फ अगर शब्दों अक्षरों तक ही सीमित है तो संहिता हो गया, लेकिन जब उसका व्यापक अर्थ हो रहा है तो वो महासंहिता हो गया। जब उसका सृष्टि के संदर्भ में इस्तेमाल हो गया तो महासंहिता हो गया। तो महासंहिता के कितने आश्रय हैं? 5 आश्रय हैं। लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, आत्मा। जो अभी हम लोगों ने देखा कौन से हैं? लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, आत्मा। लोक, ज्योति, विद्या, प्रजा, आत्मा। अब एक एक संहिता को, महासंहिता को हम लोग देखते हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा लोक विषयक संहिता। इसके लिए शब्द जो इस्तेमाल किया गया है तैत्रीय उपनिषद में, वो अधिलोकम शब्द इस्तेमाल किया गया, इसलिए यहाँ लिख दिया है ताकि एग्जाम में अगर आपके हिंदी की जगह संस्कृत शब्द का इस्तेमाल कर दे अधिलोकम, तो अधिलोकम कर दे तो आप परेशान नहीं होंगे। लोकम की बात हो रही, यानी कि लोक विषयक संहिता की बात हो रही है। तो लोक कहते हैं ना, कितने लोग हैं? कौन से लोक में हम लोग हैं? हम लोग पृथ्वी लोक में। कहते ऊपर स्वर्ग लोक है, नीचे कहते हैं कि कोई पाताल लोक भी है, तो वो लोक हो गए। अब देखिए संहिता का अब यहाँ विस्तृत व्यापक अर्थ लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ ये महासंहिता कहलाएगा। अब देखिए संहिता लोक कैसे, यानी लोक की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसके बारे में कहा गया। कैसे संधि से एक दो चीजों के मेल से तीसरी चीज बनती है, कैसे? कहते स्वर्ग लोक ऊपर, पृथ्वी लोक नीचे के बीच में संधि रूप वायु है। ऊपर कहते हैं स्वर्ग लोक है और ये हमारे लिए नीचे हुआ, नीचे है पृथ्वी लोक, जिसको मर्म लोक कल हम लोगों ने पढ़ा था। और इनके बीच क्या, इनके बीच में क्या है संधि के रूप में? वायु है, हवा भरी हुई है, वायु है। तो ये जोड़ रहा है, वायु से दोनों लोक जुड़े हुए हैं। कौन से लोक? स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक। उसके बाद कहते हैं दोनों के मेल से आकाश यानी अंतरिक्ष बना है।
दोनों के मेल से क्या बना है? आकाश और अंतरिक्ष। किसके किसके मेल से? स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक के मेल से अंतरिक्ष बना है। लेकिन मेल कराने वाला कौन है? बीच में कोई एक और है जिसको कि संधि रूप कहा गया, वो वायु है। तो देखिए कैसे अंतरिक्ष का निर्माण हो गया। यहाँ स्वर्ग और पृथ्वी लोक को दो वर्ण कहा गया है। आकाश को संधि, वायु को संयोजक बताया गया है। आकाश की उत्पत्ति हुई, लेकिन संयोजक दोनों को जोड़ने वाला कौन है? वायु जो है संयोजक है। अब उसी तरीके से ज्योति विषयक संहिता है। ज्योति मतलब क्या होता है? अग्नि को ज्योति कहते हैं। तो ज्योति से संबंधित क्या, कौन सी संहिता, कौन सा मेल मिलाप हो रहा है, कौन सी नई चीजें बन रही हैं? कहते हैं अग्नि और आदित्य के मेल से जल का निर्माण हुआ है। अग्नि भी सूर्य का ही नाम है और आदित्य तो सूर्य भगवान का नाम है ही, लेकिन यहाँ पर संदर्भ अलग हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है तैत्तिरीय उपनिषद में, अग्नि और आदित्य के मेल से जल का निर्माण होता है। यानी जल संधि हो गया, दोनों के बीच में विद्युत शक्ति ही संयोजक का काम करती, दोनों को जोड़ने का काम करती है। यानी अग्नि आदित्य मिलने से क्या निर्माण हुआ? नई जो उत्पत्ति हुई जल की हुई, लेकिन दोनों को मिलाने में क्या किसी चीज का घर्षण की हुई थी? क्या कोई चुंबक का काम कर रहा था या फेविकॉल का काम कर रहा था? समझने के लिए बस। तो वो काम था विद्युत का, यानी एक बिजली कड़की अग्नि और आदित्य के बीच में। तो दोनों का मेल हुआ और उससे क्या हुआ? जल उत्पन्न हुआ, जल का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा महासंहिता है वो है विद्या विषयक महासंहिता। ये समझना और आसान हो जाएगा। तो गुरु और शिष्य के मेल से विद्या उत्पन्न होती है, यानी विद्या संधि हो गई। गुरु का दिया उपदेश यानी प्रवचन ही संयोजक का रूप धारण करता है। अगर सपोज कि गुरु और शिष्य दोनों बैठे हुए आमने सामने, तो विद्या उत्पन्न होगी? नहीं होगी। दोनों चुप बैठे हुए हैं, शिष्य भी बैठे हुए हैं, गुरु भी बैठे हुए हैं, तो विद्या उत्पन्न नहीं हो रही है। लेकिन जब गुरु उपदेश देना शुरू करेंगे, प्रवचन देना शुरू करेंगे, बताना शुरू करेंगे, और शिष्य उसको जो समझ में आ रहा है उसको ग्रहण करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको सवाल पूछ करके उसके अपने संशय को मिटाएंगे, फिर गुरु प्रवचन देंगे। तो प्रवचन जो है, उपदेश जो है, वो दोनों के बीच में ज्ञान को उत्पन्न करने वाला संयोजक का काम करता है। इसी को विद्या विषयक संधि कहा गया है। विद्या विषयक संहिता कहा। संहिता मतलब संधि, जो नई चीजें बन गई। ठीक है, नई चीजें क्या बनी? विद्या उत्पन्न हुआ। किसकी वजह से? उपदेश की वजह से। और दो चीजें जो उसमें रही, गुरु और शिष्य। तो हर सब में चार चार चीजें आ रही, ध्यान रखिएगा। अब है चौथा प्रजा विषयक संहिता। प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है? कहते हैं माता पिता के मेल से एक नया वर्ण बनता है, यानी संतान उत्पन्न होता है। तो संतान संधि हो गया, संहिता हो गया। संतान ही संहिता है, संतान ही संधि है, क्योंकि दोनों को मिलने से हुआ। लेकिन मिला कैसे? या माता पिता अलग अलग कुर्सी पे बैठे रहेंगे, क्या संतान कभी उत्पन्न होंगे? कहते नहीं, दोनों के बीच संबंध बने, जिसको प्रजनन कहा गया। तो जब माता और पिता के बीच प्रजनन रूपी क्रिया हुई, तो उस क्रिया के उपरांत संतान की उत्पत्ति हुई, संतान संहिता उत्पन्न हुए, संतान संधि के रूप में उत्पन्न हुए। उसी तरीके से आत्म विषयक संहिता कैसे होगा? आत्म विषयक संहिता कहते हैं ऊपर के जबरे नीचे के जबरे के मेल से, जिह्वा के संयोजन से वाणी उत्पन्न होती है। यही आत्म विषयक संहिता है। यानी ऊपर का जबरा है, नीचे का जबरा है, जबरा हिलाते रहेंगे तो वाणी उत्पन्न होगी? नहीं होगी। जब तक जिह्वा का उसमें संचालन नहीं होगा, जिह्वा शब्दों को नहीं काटेगी, तब तक शब्द उत्पन्न नहीं होंगे, वाणी उत्पन्न नहीं होगी। तो वाणी यहाँ संधि हो गया, जिह्वा दोनों का संयोजक हो गया, दोनों जबरे के बीच का एक नई चीज उत्पन्न करने के लिए। इसीलिए आपके पास अगर जबरा हो, जिह्वा को थोड़ी देर पकड़ लो तो भी शब्द नहीं निकलेंगे।
या जिनकी जिह्वा नहीं है, कट जाती है कई बार किसी कारण से, जिह्वा क्षतिग्रस्त हो गई, तो वो जबरा होते हुए भी नहीं बोल पाते, नहीं शब्दों की उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, आत्मविषयक संगीता उनका नहीं हो पाता है। अब ये जो पूरा टेबल है इसको एक साथ देख लेते हैं। महासंहिता कितने हो गए? अधिलोक में, सब में अधि अधि जुड़ा हुआ है। लोक विषयक संहिता, ज्योति विषयक संहिता, विद्या विषयक संहिता और प्रजा विषयक संहिता और आध्यात्म विषयक संहिता या आत्म विषयक संहिता, अध्यात्म विषयक संहिता। तो अब देखिए ऊपर से एक एक करके देखेंगे। एक ऊपर का है, एक नीचे का है, बीच में संधि है, यानी उससे जो उत्पन्न हो रहा है, और उन दोनों के बीच में संयोजक है, फेविकॉल है, जो फेविकॉल क्रिया करेगा तब जाकर के नई चीज की उत्पत्ति होगी। एक टेबल में हमने समझाने की कोशिश की। पृथ्वी नीचे है, द्योलोक ऊपर है, उनके मेल से क्या बनता है? आकाश यानी अंतरिक्ष। लेकिन बीच में कौन आ जाता है? वायु। वायु की वजह से अंतरिक्ष की उत्पत्ति होती है। उसी तरह से ज्योति विषयक जो संहिता हम लोगों ने कहा, उसमें अग्नि और आदित्य, अधि ज्योतिष, तो अग्नि और आदित्य इनका मेल हुआ तो आपह मतलब जल की उत्पत्ति हुई। लेकिन बीच में फेविकॉल क्या था? संयोजक क्या था? विद्युत। आचार्य और शिष्य यानी गुरु और शिष्य, इनके मिलने से, बैठने से विद्या उत्पन्न हो रही है। लेकिन प्रवचन नहीं होगा तो विद्या उत्पन्न नहीं होगी। माता और पिता के मिलने से संतान उत्पन्न हो रहे, प्रजा उत्पन्न हो रही है। लेकिन प्रजनन नहीं होगा, माता पिता संयोग नहीं करेंगे तो उत्पन्न नहीं होंगे बच्चे। नीचे का जबरा, ऊपर का जबरा, और बीच में जिह्वा ना हो तो वाणी उत्पन्न ना हो। जिह्वा के मेल, दोनों मेल कराते जिह्वा, तो क्या होता है? वाणी उत्पन्न होती है। अब इसी को समझने की जरूरत है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरा पढ़ाया एक टेबल में आपके सामने आ गया। तो इस तरह तैत्तिरीय उपनिषद में, शिक्षावल्ली में ये 5 महासंहिता कही गई है। इन महासंहिताओं को जान लेता है, कहते हैं वह संतान से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से, अन्न आदि भोग्य पदार्थों से, स्वर्ग रूप लोक से संपन्न हो जाता है। जो इसको अच्छे से समझ लेता है, इसके महत्व को समझ लेता है, इसके आध्यात्म को समझ लेता है, तो उपनिषद में उनके बारे में कहा गया है उनको किसी चीज की कमी नहीं रहती, वो हर चीज से संपन्न हो जाता है। महासंहिता के बाद मेधा संपन्न बनाने की प्रार्थना की गई है, यानी कि परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, जिनका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न बनाए। हम लोग कहते हैं हे प्रभु ज्ञान दे, बुद्धि दे, सब कुछ दे, हम जो है कोई चीज हमारे, हमसे कोई गलती ना हो जाए, तो हम प्रार्थना करते हैं ना। वो तैत्तिरीय उपनिषद में देखिए कितना सुंदर बताया गया, एक एक चीज के बारे में लिखा हुआ है। कहते हैं जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वरूप है, जिनका वेदों से विशेष रूप से प्राकट्य हुआ है, वे इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न करे। पर इंद्रदेव की महिमा भी बता दी गई। फिर इंद्रदेव से कहा गया हे इंद्रदेव हमें मेधावी बनाओ, मेधा संपन्न बनाओ। उसके बाद कहते हैं हे देव मैं अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला हूं, मैं अमृत स्वरूप परमात्मा का धारण करने वाला बनूं, इतनी शक्ति दो, मेरा शरीर स्फूर्ति युक्त हो, आलसी ना हो जाए, मेरी जिह्वा कैसी हो? मधुर भाषिणी हो, हमेशा हम सुमधुर भाषा का ही इस्तेमाल करें, मेरे कान हमेशा अच्छी चीजें ही सुने, शुभ चीजें ही श्रवण करने वाली बने, गलत चीजें सुने ही ना दे, सुनाई ना दे, उस पर ध्यान ही ना जाए। आप मेधा से युक्त ब्रह्म की निधि के समान हैं हे प्रभु, मेरे द्वारा सुनी गई वाणियां कभी मैं भुलाऊं ना, जो अच्छी वाणी मैं सुनूं वो हमारे स्मृति पटल में बैठ जाए, इन सारी चीजों की आप रक्षा करो। कितनी अच्छी बातें कही गई हैं प्रभु से प्रार्थना करते हुए। उसके बाद सकाम कर्म, जब हम लोग संसार में आए हैं तो कई बार हमें बहुत सारे चीजों की जरूरत होती है,
हमें खाने पीने की भी दिक्कत ना हो, पहनने की भी दिक्कत ना हो, दूध की भी दिक्कत ना हो, घर की भी दिक्कत ना हो, परिवार भी सुखी रहे। कहते सकाम कर्म करने वाले किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है। कहते हैं जब आप अग्नि में आहुति देते हैं, जब आप यज्ञ हवन करते हैं, तो किन कामनाओं के साथ ये यज्ञ हवन करना चाहिए, आहुति किस तरह से देनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। कहते हे अग्नि के अधिष्ठाता देवता, हे परमेश्वर, जो मेरे लिए आवश्यक हो उसको बिना देरी किए हुए ही पूर्ति कर दे। जैसे नाना प्रकार के वस्त्र, गायें, खाने पीने की विविध प्रकार की सामग्री हमेशा मेरे लिए, उसकी कमी कभी हमें नहीं होनी चाहिए, उन्हें आप बढ़ाते ही रहो। ऐसे ही श्री को तू मेरे लिए भेड़ बकरी आदि रोए वाले एवं अन्य प्रकार के पशुओं सहित ला कर दे दो। हमारी धन संपत्ति, अगर भेड़ बकरी हमारी संपत्ति है तो वो भी हमारे पास आती रहे, बढ़ती रहे, यानी सभी भोग सामग्री मुझे प्रदान कर दो। ये अग्नि में आहुति देकर कहते हैं। इस तरह कामना करके अग्नि में आहुति देना चाहिए। किनके लिए कहा गया है? जो सकाम कर्म करने वाले, निष्काम की बात नहीं है, सकाम कर्म करने वाले, वो इस तरह से पूजा करते हैं, उनको करनी चाहिए। अब आगे शिष्यों के हित के लिए आचार्य द्वारा हवन किया जाता है। जब एक गुरु होते हैं वो हवन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो वो अपने लिए नहीं, अपने शिष्य के लिए ज्यादा मांगते हैं। क्या कहते हैं कि ब्रह्मचारी लोग हमारे पास आए। ब्रह्मचारी मतलब शिष्य, ब्रह्मचारी कहते हैं जो ब्रह्मचर्य हुए, तो वो आश्रम में चले जाते थे, गुरु के आश्रम में। ब्रह्मचारी पहला आश्रम गुरु के पास ही बीतेगा, वहीं हम शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो गुरु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, परमेश्वर से, कि ब्रह्मचारी लोग यानी शिक्षार्थी विद्यार्थी लोग हमारे पास आए, और ऐसे विद्यार्थी आए जिनके अंदर कपट ना हो, वे लालची ना हो, वे धूर्त ना हो, वे कपट रहित हो, वे उनकी बुद्धि इतनी शांत हो कि यथार्थ ज्ञान को धारण करने वाले उनका चित्त हो, वे इंद्रियों का दमन करने वाले हो। ऐसा नहीं कि उनकी इंद्रियां भागे तो फिर उनको कहाँ से ज्ञान हम दे पाएंगे। वे मन का निग्रह करने वाले शिष्य हमें मिले, ऐसे छात्र मिले। इन सब के निमित्त आहुतियां समर्पित की जाती है। स्वाहा, ये आहुति लो हे प्रभु, स्वाहा, हमें ये चीजें ऐसे हो हमारे साथ में। उसके बाद कहते हैं आचार्यों को अपने लिए भी हवन करनी चाहिए। उन्होंने शिष्यों के लिए कर दिया कि इस तरह की क्वालिटी के शिष्य हमारे पास पढ़ने आए, अपने लौकिक परलौकिक हित के लिए भी उनको हवन करना चाहिए। उसकी विधि बताई गई है तैत्तिरीय उपनिषद में। 5 तरह आहुति कहा गया, 5 आहुति देना है। क्या क्या बोल के आहुति देना है? कहते हैं मैं यशस्वी हूँ, स्वाहा। इसको संस्कृत में कहा गया तैत्तिरीय उपनिषद में, मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। मैं यशस्वी हूँ, स्वाहा। महान धनवानों की अपेक्षा भी अधिक धनवान हो जाऊं, स्वाहा। हे भगवान, आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, स्वाहा। धनवान से यहाँ तात्पर्य, यहाँ उस धन की चर्चा नहीं हो रही कि रुपये पैसों की बात हो रही है, वो तो योगक्षेम भगवान पूरा करते हैं। धनवान मतलब जो भगवान के जितने करीब होते हैं वो उतने धनवान होते हैं। उसके बाद कहते हैं हे भगवान, उस आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, यानी कि मैं ईश्वर आप में लीन हो जाऊं, स्वाहा। हे भगवान, मुझ में आप प्रविष्ट हो जाओ, स्वाहा। हे भगवान, उस हजारों शाखा वाले आप में मैं अपने विशुद्ध कर लूं, अपने को विशुद्ध कर लूं, स्वाहा। यानी सब कुछ तो गुरु मांग रहे हैं, भगवान से जुड़ने की ही प्रार्थना कर रहे हैं। यानी एक बार कह रहे हैं कि आप में मैं मिल जाऊं, फिर कह रहे आप मुझ में मिल जाओ, यानी ये ज्ञान हो जाओ। मिले तो हुए ही हैं, हम भगवान में मिले, भगवान मुझ में मिले, लेकिन ये ज्ञान जब हो गया तभी ईश्वरलीन अवस्था होती। आज ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था देवराहा बाबा का। देवराहा बाबा का नाम सब लोगों ने सुना होगा। उनसे पूछा गया आपकी स्थिति कैसी, अवस्था कैसी है? तो उन्होंने कहा ईश्वरलीन अवस्था है मेरी। तो उनसे पूछा गया ईश्वरलीन अवस्था कैसी होती है? तो उन्होंने कहा कि सबको कह देना जो भी पूछे मेरी अवस्था कैसी है। ईश्वरलीन अवस्था, ईश्वरलीन अवस्था का तात्पर्य है मैं ईश्वर में, ईश्वर मुझ में, मैं इसी अवस्था में रहता हूं, यही ईश्वरलीन अवस्था है। अब यहाँ कहते हैं कि जब
गुरु ने पहले शिष्यों के बारे में कहा कि ऐसे शिष्य मेरे पास आए, फिर अपने बारे में प्रभु से प्रार्थना कर ली, 5 आहुति दे दी। फिर उसके बाद आचार्य यानी कि जो गुरु हैं गुरुकुल के, वो भगवान से फिर आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार जल निम्न स्थान से होकर समुद्र में चले जाते हैं, यानी सारी नदियां, जल से तात्पर्य नदियां जो निकलती हैं जाके कहाँ विलीन हो जाती, गंगा सागर में, समुद्र में विलीन हो जाती हैं। कहते हैं जिस तरह से नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, जिस प्रकार महीने दिन का अंत करने वाले संवत्सर काल में चले जाते हैं। संवत्सर मतलब 1 साल को संवत्सर कहा जाता है। ये कहाँ चले जाते हैं? सब काल में, समय में मिल जाते हैं। उसी प्रकार मेरे पास सब ओर से ब्रह्मचारी लोग आए, स्वाहा, कि मेरे पास मैं ऐसा समुद्र बन जाओ कि मेरे पास चारों ओर से ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी लोग आए और मेरे पास आके शिक्षा ग्रहण करें। स्वाहा। हे सबका विश्राम स्थान, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे लिए अपने को प्रकाशित करो, मुझे प्राप्त हो जाओ। यानी प्रभु आपके शरण में मैं आना चाहता हूं, इस स्थिति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उसके बाद 4 लोक की चर्चा की गई है तैत्तिरीय उपनिषद में। वो 4 लोक हैं भूः भुवः स्वः मह। इसको याद कीजिए, बहुत आगे भी काम आएगा। 4 लोक की कौन सी चर्चा है? भूलोक, भुवलोक, स्वलोक और महलोक। भू भुव स्व मह 4 बार बोल जाएंगे माइक ऑफ रखते हुए। भू भुव स्व मह, भू भुव स्व मह, भू भुव स्व मह। भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। भूलोक कहा गया इस पृथ्वी लोक को, मरम लोक को। भुवलोक अंतरिक्ष लोक को कहा गया, और स्वलोक स्वर्ग लोक को कहा गया। महलोक आदित्य लोक को कहा गया। ठीक है, 4 लोक की चर्चा हुई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन चारों को लोक बताया गया है, व्याहति बताया गया, व्याह्यति यानी कि कथन में इन चारों को लोक कहा गया है। इन चारों लोकों में सबसे प्रधान लोक कौन है? महलोक है। सबसे प्रधान लोक महलोक है, यानी कि सर्व प्रधान व्याह्यति कौन सा है? महलोक। व्याह्यति उसी का संस्कृत शब्द है जिसको लोक कहते हैं, तो इसलिए यहाँ लिखा गया, जानबूझकर मैंने जोड़ दिया है। एग्जाम में एक बार पूछ दिया गया कि सर्वश्रेष्ठ व्याह्यति निम्न में से कौन सी है। अब हमें ये पता ही नहीं व्याह्यति क्या होता है, तो हम कैसे कहेंगे? व्याह्यति मतलब लोक, तो सबसे सर्वप्रधान लोक महलोक को कहा गया। मह यानी आदित्य लोक से ही सभी लोग महिमा मंडित होते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर कहा गया ना, हमने यहाँ लिख दिया महलोक यानी कि आदित्य लोक। तो महलोक यानी आदित्य लोक से ही सभी लोग महिमा मंडित होते हैं, यानी कि सब लोगों में रोशनी पहुंचती है। इन व्याह्यतों में चौथी व्याह्यति यानी मह के उपासना का रहस्य सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना। तो देखिए ये भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। जो महलोक जिसको कहते हैं, जो सर्वप्रधान लोक है महलोक यानी आदित्य लोक, उसकी उपासना का रहस्य सबसे पहले किसने जाना? तो महाचमस के पुत्र ने जाना कि महलोक की उपासना कैसे की जाए, कैसे उस लोक की प्राप्ति की जाए, इसको सबसे पहले जाना महाचमस के पुत्र ने। नाम नहीं दिया हुआ है, तैत्तिरीय उपनिषद में यही दिया हुआ है, महाचमस के पुत्र ने जाना। अब देखिए सवाल 1-2 बीच में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। किस लोक से सभी लोक प्रकाशित होते हैं? भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। बताइए। महलोक। 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 अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक महलोक की उपासना के रहस्य को सबसे पहले किसने जाना? महाचमस ऋषि के पुत्र ने। हाँ, अक्षय जी ने मैसेज में लिखा, बाकी लोग खोलकर बोल रहे माइक। महाचमस ऋषि के पुत्र ने जाना। महलोक क्या, कैसे उसकी उपासना करनी है, उसे बहस को रहस्य को जाना। तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक निम्न में से सबसे प्रधान व्याह्यति कौन है? व्याह्यति शब्द आ गया है। महलोक। महलोक। अक्षय जी, ज्योति जी, सब लोग मैसेज में जवाब दे रहे हैं, महलोक कहा गया है। अब आगे इसी को बढ़ाया गया है, परमेश्वर की उपासना का प्रकार बताया गया है।
भू ही अग्नि है, भुव ही वायु है, स्व ही आदित्य है, मह यह चंद्रमा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना आगे, अब आप कहेंगे अभी आपने पढ़ाया मह जो है वो आदित्य है, और यहाँ आगे आकर के मह को चंद्रमा कह दिया गया है। अब ये कहा गया है तो यहाँ इसको हम ये मानकर चलेंगे कि ये समझाने के लिए कई बार इंद्र को भी ब्रह्म को रूप में उनका नामकरण कर दिया जाता है, तो उसी सेंस में कहा गया है ये, ठीक है। तो इसको और अदरवाइज नहीं लेंगे। भू ही अग्नि है, भुव ही वायु है, स्व ही आदित्य है, मह ही चंद्रमा है, भू ऋग्वेद है, भुव सामवेद है, स्व यजुर्वेद है, मह ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर ये इसमें कोई संशय नहीं, सबसे उच्च स्थिति किनकी है? ब्रह्म की है। तो मह को ब्रह्म कहा गया है। और भू भुव स्व किसको कहा गया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीन वेद की चर्चा यहाँ भी है। भू भुव स्व, जब हम कहते हैं भू भुव स्व तो हम तीन वेद की भी चर्चा कर रहे होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद की चर्चा यहाँ पर नहीं आती है। यानी कि यहाँ जो कहा गया, जिस अवस्था में जिसकी प्रधानता हो रही है वही ब्रह्म है। ब्रह्म के बारे में, जैसे कि अगर देवताओं के कौन है? राजा इंद्र हैं, तो इंद्र ही उस समय ब्रह्म होंगे। अब इसीलिए ऊपर कहा गया था कि ऋत ही ब्रह्म है, हे प्राण वायु आप ही ब्रह्म हो, क्योंकि ब्रह्म से उत्पन्न हुए हो। तो इसलिए महत्ता को दर्शाने के लिए भी ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो चंद्रमा से ही सारे लोग महिमा वाले होते हैं, ये भी कई बार कहा जाता है, जबकि चंद्रमा की अपनी तो उनकी है नहीं, वो तो आदित्य लोक से आता है। लेकिन कई बार हम मान लेते हैं ना चंद्रमा से सारे लोग महिमा मंडित हो रहे हैं, तो इसीलिए उनको वहां पर कह दिया गया है। आप कहेंगे कैसे? जैसे कहते हैं सूरज पूरब में उगता है, कितना बड़ा झूठ हम लोग बोलते हैं, रोज बोलते हैं। सूरज पूरब में उगते थोड़ी है, सूर्य भगवान तो अपनी जगह पर है। पृथ्वी घूमती है तो कहते हैं कि सुबह हो गई, शाम हो रही है, रात्रि हो गई। ये पृथ्वी के घूर्णन गति से होता है, लेकिन पूरी दुनिया कहती है सनराइज इन द ईस्ट। उसी तरीके से ये महिमा बताने के लिए कई बार चीजें बदल जाती है। और ब्रह्म से सभी वेद महिमावान होते हैं, इसलिए कहा गया है। भू ही प्राण है, भुव ही अपान है, स्व ही व्यान है, मह ही अन्न है। इसको भी कहीं लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट करके। भुव को प्राण कहा गया है, भू को प्राण कहा गया है, भुव को अपान कहा गया है, स्व को व्यान कहा गया है, और मह को अन्न कहा गया है। मह मतलब अन्न। अब देखिए, अब यहाँ मह हम लोगों ने क्या पढ़ा? मह हम लोगों ने पढ़ा था पहले आदित्य, क्योंकि वहां आदित्य को प्रधान दिखाना था। उसके बाद हम लोगों ने मह को ब्रह्म कहा, क्योंकि ब्रह्म को वहां प्रधानता देनी थी। ब्रह्म से ही तीनों वेद निकले हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। और यहाँ पर अन्न की प्रधानता बताई गई है। तो अन्न को प्रधान बताने के लिए कि अन्न ही नहीं खाएंगे तो प्राण अपान व्यान क्या करेगा, तो अन्न को प्रधान बताने के लिए मह से उसकी तुलना की गई है। अब अन्न से ही समस्त प्राण महिमा मंडित होते हैं, देखिए कर दिया गया ना यहाँ। चूंकि अन्न से ही सारे प्राण महिमा मंडित होते हैं, इसीलिए अन्न को ब्रह्म रूप में यानी सर्वोच्च स्थान दिया गया, इसीलिए उसकी तुलना मह से की गई है। भू भुव स्व अब कहीं आए, तैत्रीय उपनिषद के मुताबिक भू भुव स्व कौन से प्राण है? तो प्राण अपान व्यान कर लीजिएगा, प्राण अपान और व्यान। अब कहा गया है अन्न से ही समस्त प्राण महिमा मंडित होते हैं। तो ये चारों व्याहतियां 4 प्रकार की हैं। इस तरह 4-4 के भेद से कुल 16 व्याहतियां हो जाती है। 4 व्याहति हो गया और सबके 4-4 भेद हो जाते हैं। तो 4 व्याहति यानी कि 4 लोक, या ना यहाँ व्याहति परेशान नहीं होंगे। व्याहति मतलब यहाँ लोक की बात हो रही है। 4 लोक है ना, कौन से 4 लोक हैं? भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक। और इनके 4-4 प्रकार के भेद हैं। और एक एक लोक के अगर 4-4 प्रकार के भेद हुए तो कितने लोक हो जाएंगे? उस हिसाब से 16 लोक हो जाएंगे, 16 व्याहत्यां हो जाएंगी। उसी को संस्कृत में शब्द इस्तेमाल किया गया, बस समझने की जरूरत है। अगर अभी छूट गया, नहीं सुन पाए, कहीं और ध्यान है, तो बाद में समझ में नहीं आएगा। कहते जो उन व्याहितों को अच्छी प्रकार से समझ लेता है, तत्व से जान लेता है,
वह ब्रह्म को जानता है। इस ब्रह्म वेत्ता के लिए सभी देवता भेंट समर्पण करने आते हैं। जब आपकी स्थिति विद्वता की, समझने की भाव से, अंदर बाहर सब प्रकार से आपने चारों लोकों के चारों गुण को समझ लिया, तो 16 प्रकार से चीजें आप समझ गए, मतलब चारों लोकों को अच्छे से समझ गए, तब आप ब्रह्म को जानने वाले हो जाते हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि ब्रह्म से ही सब उत्पन्न हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। अगर अन्य को ब्रह्म मान लें तो अन्य से ही प्राण अपान व्यान का अस्तित्व है, ये इनकी शक्ति मिलती है, अन्य नहीं तो कुछ नहीं। वैसे देवताओं में इंद्र है तो इंद्र से ही सब होता है, और सभी देवताओं के ऊपर भी ब्रह्म है तो ब्रह्म से ही होता है। वैसे ही लोकों में महलोक सबसे महान है, क्योंकि उसी से सब महिमा मंडित होते हैं। तो ब्रह्म की महत्ता हर तरह से बताई गई है। उस ब्रह्म वेत्ता के लिए क्या होता है, सभी देवता लोग भेंट समर्पण करने आते हैं। अब देखिए 2020 नवंबर में पूछा गया था क्वेश्चन, देखिए तैत्रीय उपनिषद के अनुसार अन्न किस व्याहति से संबंधित है? अन्न किस व्याहति से संबंधित है? अब बताइए। मैं मह 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 नहीं, मह बोलिए, मह तो हो गया। तो अब ये अगर अचानक से आपने नहीं पढ़ा हो, अचानक से आपके सामने आ जाए मह, आप कहेंगे ये तो ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। तैत्रीय उपनिषद, अन्न तो समझ में आ गया, व्याहति क्या है पता नहीं, और उसमें भी भू भू स्व मह, ये तो लोक दे दिया गया। तो अन्न की तुलना किससे की गई, कहना ये चाह रहे। अन्न की तुलना मह से की गई है। ये 2020 नवंबर में पूछा गया था। ऊपर हम लोगों ने देखा ना, मह का अर्थ ही अन्न है। अब तैत्रीय उपनिषद में आगे बताया गया है कि शरीर में पुरुष का स्थान कहाँ है, कहाँ पर पुरुष रहते हैं। तो कहते हैं तैत्रीय उपनिषद में, यह जो हृदय है ना, अंतर हृदय, हृदय के अंदर, अंतर हृदय उनका आकाश है। हृदय के अंदर ही एक आकाश है, उसमें विशुद्ध अविनाशी मनोमय पुरुष रहते हैं। विशुद्ध अविनाशी अमृत रहते हैं, यानी कि उस पुरुष की चर्चा की गई है। तो वो पुरुष हमारे हृदय के अंदर रहते हैं, अंतर हृदय। उसके बाद बड़ी सुंदर व्याख्या आगे की जा रही है। मंत्र में कहा गया है, दोनों तालुओं के बीच में जो यह स्तन के सदृश लटक रहा है, दोनों तालू के बीच में छोटी जिह्वा लटक रही है ना, उसके भीतर जहां वह केशों का मूल स्थान है, ब्रह्मरंध्र स्थित है, वहां भी कहा गया है। जो तालुका जिह्वा से टच कीजिए या देखिए, तो तालुका के बीच में जो स्तन के रूप में जो लटक रही छोटी जिह्वा, उसके भीतर वह केशों का मूल स्थान है। उसके भीतर में वो ब्रह्मरंध्र है, वो मूल स्थान, वहां भी रहते हैं वो पुरुष। क्या किन्हीं का कोई सवाल था क्या, जब जवाब दे रहे हैं? वो महासंहिता वाला पूछ रही थी, सौंपी थी। अच्छा, संहिता मतलब जो दो चीजों के मेल से बनता है, उसको संहिता कहते हैं। संहिता हुआ कि शब्दों तक सीमित है तो संहिता हो गया, जब उसका आध्यात्मिक अर्थ में लेंगे, विस्तृत अर्थ में लेंगे तो महासंहिता हो जाएगा, कहलाएगा। सिर के दोनों कपालों का भेदन करके निकली हुई सुषुम्ना नारी है। कि सिर के दोनों कपाल का भेदन करके कौन सी नारी निकली है? सुषुम्ना नारी। वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अब देखिए, हर शास्त्र में एक चीज तो कॉमन है, बहुत सारी चीजें कॉमन है, जिसमें से एक ये भी कॉमन है कि सुषुम्ना नारी परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है, जिनका नाम इंद्र है। इंद्र का मतलब होता है ब्रह्म। तो ब्रह्म को प्राप्त करना हो तो सुषुम्ना नारी में जब तक आप प्राण प्रवाहित नहीं करेंगे तो ब्रह्म को नहीं जान पाएंगे। कहते हैं अंत समय में जब वह भू भुव स्व से गुजरता है तो फिर वह महलोक में पहुंच जाता है। यानी सुषुम्ना नारी से जब प्राण निकलता है तो भूलोक, भुवलोक, स्वलोक से गुजरता है, फिर जाकर के महलोक में पहुंच जाता है। कितने लोक से गुजरना पड़ता है? भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, फिर महलोक में पहुंचता है।
यानी शरीर की मृत्यु के बाद वह सबसे पहले कहाँ जाता है? भू नाम के लोक में जाता है। तो कहते हैं, बहुत सुंदर व्याख्या देखिए तैत्तिरीय उपनिषद में की गई है। कहते हैं जब हमारी मृत्यु होती है, यानी हमारे शरीर की मृत्यु होगी, तो सबसे पहले हम भू नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होंगे, फिर उसके बाद भुवः लोक के वायु में स्थित होंगे, फिर वही स्व यानी सूर्य लोक में पहुंच जाते हैं। अब इसको याद करने के लिए कैसे हमारी मृत्यु के बाद कैसे हम किस किस लोक में जाते हैं, तो कहते हैं भूलोक में जैसे हम मर गए तो क्या हुआ? लकड़ी डाला जाएगा हम पे, हमें जलाया जाएगा, तो अग्नि में डाल दिया हमें, फिर अग्नि जलती गई तो क्या हुआ? हवा में वायु में जो है वो धुआं उड़ करके अग्नि खत्म हो जाती है। तो हम पहले अग्नि में डाला जाता है, फिर बुआ लोग यानी वायु में स्थित हो जाते हैं, हम उड़ गए अब अग्नि से जल के हम, फिर वह स्वलोक यानी कि सूर्य लोक में पहुंच जाता है। स्व में पहुंच गए, उसके बाद वहां से मह नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। यानी तीनों लोक से एक एक करते हुए मरने के बाद हमारी स्थिति मह लोक तक पहुंचती है, ब्रह्म लोक तक पहुंचती है। आगे कहते हैं ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा होता है? जो ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित हो गया वह स्वराज को प्राप्त कर लेता है, मन के स्वामी को प्राप्त कर लेता है। मन सपत्तिम कहा जाता है इसको, मन सस्पतिम। वाणी का स्वामी हो जाता है, वाकपतिम हो जाता है, नेत्रों का स्वामी हो जाता है, चक्षुष्पति हो जाता है, कानों का स्वामी हो जाता है, श्रोतपति हो जाता है, विज्ञान का स्वामी विज्ञानपति हो जाता है। कहने का मतलब ये कि इन चीजों पर वो विजय प्राप्त कर लेता है, इनको जीत लेता है। यानी अब ये उनके आसक्ति के केंद्र नहीं रहते, इन पर उनका विजय प्राप्त करते। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना यानी इंद्रियां अब उनको इधर उधर भटका नहीं सकती है, इंद्रियां उनके कंट्रोल में। उसी तरह जो ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष होता है वह को प्राप्त कर लेता है, मन के स्वामी को पा लेता है, वाणी के स्वामी पर विजय प्राप्त करता है, नेत्रों के स्वामी हो जाता है, कानों का स्वामी हो जाता है, विज्ञान का स्वामी हो जाता है। उसके बाद अब ब्रह्म की महिमा के बारे में बात की गई है तैत्तिरीय उपनिषद में। कहते वह ब्रह्म आकाश के सदृश शरीर वाला हो जाता है। माफी चाहूंगा, वह ब्रह्म आकाश के सदृश शरीर वाला है, इंद्रिय आदि समस्त प्राणों को विश्राम देने वाला है, सभी उन्हीं में विश्राम लेंगे। वो मन को आनंद देने वाला है ब्रह्म, शांति से समृद्ध है ब्रह्म, प्राचीन है ब्रह्म, तुम उसकी उपासना करो। गुरु कहेंगे शिष्य से कि ब्रह्म ऐसे हैं, तुम ऐसा मानकर ब्रह्म की उपासना करो। उसके बाद आधि भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। कहते हैं आधि भौतिक और आध्यात्मिक में क्या अंतर है, कौन सा आधि भौतिक है, कौन सा आध्यात्मिक पदार्थ है। तो कहते हैं तीनों लोक, सभी दिशाओं के बीच के कोण, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, समस्त नक्षत्र, जल, औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा सब अधिभूतम कहा गया है। और आध्यात्मिक पदार्थ कौन कहा गया है? प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान, नेत्र, श्रोत, मन, वाक, त्वक, चर्म, मांस, नाड़ी, अस्थि, मज्जा, ऐसे ही कहा गया है। इसमें अपनी तरफ से हमने कुछ नहीं लिखा है, इसको एक नजर आप देख लेंगे। अधिभूतम कौन कौन से ये हैं, अच्छा आध्यात्मिक पदार्थ कौन कौन से कहे गए हैं, ये कहे गए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अधिभूतम ये कहा गया है, आध्यात्मिक ये कहा गया है तैत्तिरीय उपनिषद के मुताबिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि आध्यात्मिक पदार्थ और आधि भौतिक पदार्थ में घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के बिना एक का अस्तित्व नहीं है। कहते हैं इस आध्यात्मिक पदार्थ से ही आधि भौतिक पदार्थ की पूर्ति होती है, और आधि भौतिक पदार्थ से ही आध्यात्मिक शक्तियों की उन्नति कर लेता है। दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाता है, आध्यात्मिक और आधि भौतिक दोनों शक्तियां, दोनों पदार्थ एक दूसरे के लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कहते हैं ओम की महिमा। अब तैत्तिरीय उपनिषद में आ गए ब्रह्म के नाम पर। उस ब्रह्म का नाम क्या है? ओम है। कहते हैं ओम ही यह ब्रह्म है, ओम ही यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संपूर्ण जगत है। यानी जो कुछ भी संपूर्ण जगत दिख रहा है वह ब्रह्म ही है।
ओम ही इसकी अनुकृति है। ओम से ही शुरुआत करके साम गायक साम गान करते हैं। ओम ओम करते हुए ही शस्त्र रूप मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम से ही शुरू कर अर्धवयु प्रतिगार प्रतिगार मंत्र पढ़ते हैं। ओम कहकर अग्निहोत्र प्रारंभ किया जाता है। यानी कि ओम से ही शुरू करके अर्धव्यू जो होते हैं वो प्रतिगर मंत्र पढ़ते हैं। ओम से ही अग्निहोत्र प्रारंभ किया जाता है, जितने यज्ञ वगैरह है अग्निहोत्र। अध्ययन के समय ब्राह्मण ओम कहकर ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कहते हैं। ओम के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जाता है। नहीं, ओम की इतनी महिमा है। जो भी मंत्र हम लोग पढ़ते हैं जनरली उसमें ओम से शुरू करते हैं, ओम नमः शिवाय। ओम पहले कहते हैं, उसके बाद क्यों? क्योंकि हम पहले ब्रह्म को याद करते हैं। उनकी सत्ता का द्योतक है ये, उस संसार की सत्ता का, उस ब्रह्म की सत्ता का। तो ओम से ही शुरुआत करके हम हर एक चीज को पाद में कहते हैं। नवम अनुवाक में स्वाध्याय की महत्ता बताई गई है। यानी अभी हम लोग शिक्षा बल्ली में ही हैं। स्वाध्याय की क्या महत्ता बताई गई है? कहते ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च। यानी कि अध्ययन अध्यापन के साथ साथ शास्त्रों में जो बताए गए मार्ग हैं उस पर खुद भी चलना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ा दिया वहीं तक हमारा काम खत्म हो गया। अध्ययन भी हमने कर लिया और जो अध्यापन करा रहे हैं पढ़ा रहे हैं उन्होंने अध्यापन भी करा लिया, लेकिन उसके बाद फिर वही उनके मुंह से गालियां निकल रही हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए तैत्तिरीय उपनिषद कितना सुंदर इसमें कहा गया है। आप पढ़ने वाले या पढ़ाने वाले हो, जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसमें जो रास्ते बताए गए हैं, मार्ग बताए गए हैं, उस पर आपको चलना भी चाहिए, उसका व्यवहार में पालन भी करना चाहिए। यही बात उपदेश देने वाले और सुनने वाले दोनों पर लागू होती है। यानी गुरु और शिष्य, शिक्षक और छात्र दोनों पर लागू होती है कि वो शास्त्रगत बातों को खुद भी अनुसरण करें। सत्य आचरण हो आपका, सत्यवाणी आप बोलते हो, तपश्चर्या के साथ साथ इंद्रियों के दमन और अध्ययन अध्यापन का साथ साथ अभ्यास आपका चलता हो। यानी ये सारी चीजें आपके जीवन में चलती रहनी चाहिए। क्या? सत्य का आचरण कीजिए, सत्यवाणी बोलिए, तपश्चर्या कीजिए, इंद्रियों का दमन भी कीजिए और अध्ययन अध्यापन के साथ साथ ये चीजें चलनी चाहिए। सत्य आचरण, सत्यवाणी, तपश्चर्या, इंद्रिय दमन, ये सब अध्ययन अध्यापन के साथ साथ ये चलता रहना चाहिए। इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद कहा गया 3 ऋषि पुत्र का नाम लेकर अध्ययन अध्यापन की महत्ता को दर्शाया गया। जो ऊपर हम लोग अध्ययन अध्यापन की महत्ता अभी पढ़ा, उसमें 3 ऋषि पुत्र का नाम लिया गया है। इन्हें त्रिशंकु कहा गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में त्रिशंकु कहा गया है। रथितर के पुत्र सत्वचा ऋषि का नाम है, पुरुशिष्ट के पुत्र तपोनिष्ठ ऋषि का नाम है, मुद्गल के पुत्र नाक मुनि का नाम है। ये तीनों को कहा गया त्रिशंकु। क्या कहते हैं, किस तरह से महत्ता बताए गए हैं? कहते हैं रथितर के पुत्र सत्वचा ऋषि कहते हैं सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, हम लोगों ने देखा ना ऊपर, सत्य वचन बोलना चाहिए, सत्य आचरण, सत्यवाणी, तपश्चर्या, इन चीजों को यहाँ समझा रहे हैं। रथितर के पुत्र सत्वचा ऋषि कहते हैं सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। पुरुशिष्ट का पुत्र तपोनिष्ठ नामक ऋषि कहते हैं तपोनित्य नामक ऋषि कहते हैं तप ही श्रेष्ठ है। तो एक तो हो गया आपको अध्ययन अध्यापन को लेकर के सत्य ही श्रेष्ठ है। दूसरे ऋषि पुत्र ने कहा तप ही श्रेष्ठ है। उसके बाद मुद्गल के पुत्र नाक मुनि कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही तप है। तो 3 चीजें आ गई। सत्य ही तप है, सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है, तप ही श्रेष्ठ है, स्वाध्याय और प्रवचन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है, वही तप है। तो सारी बातें इसमें समाहित हो गई। इस तरह से अध्ययन अध्यापन की महत्ता बताई गई है त्रिशंकु ऋषि के द्वारा। त्रिशंकु ऋषि ने परमात्मा को प्राप्त करके जो अपना अनुभव बताया है उसे ही 10वें अनुवाक में आगे बताया गया है।
क्या उन तीनों त्रिशंकु ऋषि ने कहा, मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूं। संसार वृक्ष, घर के बाहर जो आम का वृक्ष है वो नहीं, ये संसार वृक्ष है, यानी जिसमें हमारी आसक्ति लगी हुई है, नाते पोते पत्नी बेटा पिता, ये सामान चाहिए वो सामान चाहिए, मोबाइल चाहिए, जितनी हम जंजालों में फंसे हुए हैं वही संसार वृक्ष है। कहते हैं उस संसार वृक्ष का उच्छेद मतलब उससे मैं अपने आप को हटाने जा रहा हूं, वैराग्य करने जा रहा। मेरी कीर्ति पर्वत के शिखर की तरह उन्नत है। कीर्ति उन्नत क्यों है? क्योंकि मुझे इस संसार का, इस तत्व का ज्ञान हो गया है। जिस तरह सूर्य में अन्न उत्पादन की शक्ति है, उसी तरह मैं अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप हूं। मैं क्यों इस संसार में फंसूं? हमारे अंदर तो बहुत शक्ति है, हम तो साक्षात परमात्मा हैं, अमृत स्वरूप हैं, प्रकाश युक्त धन का भंडार हूं मैं। अरे हम कहाँ फंसे हुए हैं इन चीजों में? हम तो उस परमात्मा रूपी प्रकाश, जो कि सबसे बड़ा धन है, उसका भंडार है हम लोग। अमृत से अभिसिंचित श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूं। अमृत से अभिसिंचित, देखिए अभिसिंचित मतलब क्या होता है? उनसे सिंचा हुआ, उनसे ओत प्रोत, श्रेष्ठ बुद्धि वाला। तो सब कुछ किन की बात हो रही है? जब आत्म दर्शन हो जाता है, आत्मज्ञान की अवस्था हो जाती है, तब की बात कह रही है। और किन के बारे में? ये किन की वाणी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी? ये 5 लाइन जो हम लोगों ने 6 लाइन पढ़ा, त्रिशंकु ऋषि कह रहे हैं। त्रिशंकु ऋषि ये बात कह रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सामान्य जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, मैंने यहाँ टैग लिखा हुआ है, ये सामान्य जीवन के लिए। त्रिशंकु ऋषि, क्या नहीं समझ में आया सोमपीठी जी? बताइए। मेरा माइक खुला हुआ है, चलिए समझ में आ गया, अच्छी बात है। अब आचार्य का उपदेश है कि गृहस्थ को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। क्यों आचार्य उपदेश दे रहे हैं? आचार्य ने पहले तो क्या कहा, परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारे पास अच्छे छात्र भेजिए पढ़ने के लिए, ब्रह्मचारी बढ़िया छात्र हो, चित्त उसका अच्छा से शांत रहे और हमारी बात को अच्छे से समझे। ऊपर आप लोगों ने पढ़ लिया, उस बात को क्या हुआ, अब पढ़ने आया तो सब दिन तो पढ़ता नहीं रहेगा जीवन भर। वो ब्रह्मचारी जीवन है, सारा ज्ञान गुरु ने दे दिया, अब उनको कहेंगे तुम्हारा अब समय आ गया है गृहस्थ में वापस जाने का, अब घर वापस जाओ। जिसको हम लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कौन सा प्रोग्राम होता है कॉलेज में आपको, डिग्री वाला जो प्रोग्राम होता है, कॉन्वोकेशन, कन्वोकेशन होता है, उसको एक और कुछ शब्द कहा जाता है, दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो दीक्षांत समारोह होता है, उसमें क्या होता है, आपकी शिक्षा पूरी हो गई, अब इसका आप जो पढ़ा आपने इसको जीवन में उतारें, व्यवसाय में उतारें। तो उसी में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया कि पुराने जमाने में क्या होता था, जो शिक्षा पूरी हो गई, वेद वगैरह का आपको पूरा अध्ययन करा दिया आचार्य ने, अब उसके बाद अब आपके जाने की बारी आई, तो इतने साल आप शिक्षक के पास रहे, आचार्य के पास रहे, और इतने साल आचार्य ने अपने पास रखा, तो दोनों में बहुत प्रेम हो जाता है। ऐसा अगाध प्रेम होता है कि आचार्य पुत्र के समान मानते हैं और शिष्य पिता के समान मानते हैं। तो आचार्य उनको शिक्षा दे देगा, अब तुम्हारा जाने का समय है, देखना, सावधानी से रहना, जीवन जीना। कैसे, क्या कह रहे हैं सुनिए। कहते हैं पुत्र तुम सदा सत्य बोलो, आपत्ति में भी झूठ का सहारा कभी मत लेना, शास्त्र सम्मत धर्म का पालन करना, स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय में प्रमाद मतलब आलस वगैरह मत करना। गुरु को अपनी रुचि अनुसार प्रेम पूर्वक दक्षिणा देना, अपनी रुचि अनुसार। संतान परंपरा को सुरक्षित रखना, यानी शादी विवाह भी करना है। सत्य से, धर्म से, स्वाध्याय से कभी मत चूकना है पुत्र, शुभ कर्मों से कभी मत चूकना, उन्नति के साधनों से कभी मत चूकना, कभी भूल मत करना, कोई गलती मत करना, देव कार्य पितृ कार्य से कभी मत चूकना, पिता की सेवा करना। कितनी अच्छी बात बता करके गुरु भेज रहे हैं। उसके बाद कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हम लोग कहते हैं ना अतिथि देवो भव, कहाँ से आया है देख लीजिए।
अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, हमारे वेद में ही तो कहा गया है अतिथि देवो भव। उससे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता पिता को देव स्वरूप ही मानो, आचार्य भी देवता ही हैं और अतिथि को भी देवता ही मानो। हे पुत्र, तुम निर्दोष कर्मों का आचरण करना, सदा अच्छे एवं श्रेष्ठ आचरणों का जीवन में पालन करना, दोष रहित कर्मों का आचरण करना, यानी कि आपके आचरण में कोई दोष नहीं होनी चाहिए। जो कोई हमसे श्रेष्ठ है उनका आसन दान आदि के द्वारा सेवा करना चाहिए। जो हमसे श्रेष्ठ है, अगर आप आसन बैठे हैं, अगर आप कहीं बैठे हैं किसी आसन पे और आपसे श्रेष्ठ कोई आ जाए तो आप तुरंत खड़े होकर के उनको अपना आसन दान करना चाहिए। अपने आसन पे आप बैठिए। हम लोग गांव में अभी भी ये परंपरा है, हम बैठे हैं कुर्सी पर, बड़े आ जाते हैं, हम खट से खड़े हो जाते, कहते नहीं नहीं आप बैठिए। तो क्या है, उनको श्रेष्ठ मान करके ये उनको सम्मान करना है। और गांव में कहते हैं ना, कोई छोटा बैठा हुआ बड़े लोग खड़े आकर के वो खड़ा नहीं होता है तो सब लोग कहते हैं अरे ये बच्चा संस्कारहीन हो गया, ये बड़े आए थे और ये खड़े भी नहीं हुए, देखिए। वो सारी चीजें गुरु वहां से बता कर भेज रहे हैं। उसके बाद गुरु कहते हैं श्रद्धा देयम अश्रद्धा देयम, श्रिया देयम ह्युया देयम, भिया देयम संविदा देयम। बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए, आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए, लज्जा तथा भय से दान देना चाहिए, यानी कि सब ईश्वर प्रदत्त है, अभिमान रहित होकर दे। क्या गुरु बात कह रहे हैं। कहते हैं कभी किसी को कुछ देना तो श्रद्धा के साथ देना, बिना श्रद्धा के मत देना, श्रद्धा के साथ देना पूरे मन से। और कितना देना, तो अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए देना, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप देना। और कैसे देना, अभिमान के साथ देना नहीं, कि गर्व के साथ देना नहीं, कि लो मैं तुमको दे रहा, नहीं। लज्जा तथा भय से दान देना। क्यों लज्जा, क्यों कि हमारी क्या क्षमता है, जो है प्रभु का है इसलिए दे रहा हूं। अगर हम ये कहें कि ये तो मेरा है, मैं तुमको दे रहा हूं, तो अभिमान होगा, लेकिन ये माने मेरा तो है ही नहीं, आप मांगने आए हो, ये तो प्रभु का ही है, चलो दे देता हूं। तो लज्जा होती है, प्रभु आप ही का चीज ये मांगने आए, आपका चीज उठा के दे रहे, इसलिए लज्जा हो रही है, भय हो रहा है कहीं अभिमान ना आ जाए। यानी सब ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर का ही है। आगे कहते हैं, बहुत सुंदर प्रवचन आगे है, यह सब कर्म करते हुए। अब देखिए यहाँ तक तो बता दिया, अब जो शिष्य गृहस्थ जीवन में आएगा, हो सकता है उसको कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें वो फंस जाए, उसको कोई समझ बात नहीं आ रही है कि गुरु ने सब कुछ बताया, लेकिन ये व्यवहार में क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए, तो गुरु उसके लिए पहले ही सचेत कर रहे हैं। कहते हैं जब तुम दुविधा में फंस जाओ, यह सब कर्म करते हुए अगर तुम्हें कभी अपना कर्तव्य निश्चय करने में दुविधा होने लगे कि हमारा कर्तव्य क्या ठीक होना चाहिए, तो अपनी बुद्धि से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हो, तब तुम क्या करना, वहां कोई उत्तम विचार रखने वाला, तुम्हारे समाज में उचित परामर्श देने वाला, सत्कर्म सदाचार में लगे हुए, सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले विद्वान ब्राह्मण या उनके जैसा कोई महापुरुष हो, वे जिस प्रकार ऐसे प्रसंग पर आचरण करते हो या करते हैं, उसी तरह का आचरण तुम्हें भी करना चाहिए। यानी कि तुमसे एक उत्कृष्ट व्यक्ति उस परिस्थिति में फंस जाए तो कैसा आचरण उनका होगा, उसी तरह का आचरण तुम्हें भी करना चाहिए अगर फंस जाना कभी तो। यही उपदेश है, यही वेदों का रहस्य है, यही परंपरागत शिक्षा है। देखिए परंपरागत हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन यही कहता है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा ट्रेडिशनल एजुकेशन के बारे में, परंपरागत शिक्षा। उसके बाद आगे कहते हैं, अब यहाँ पर हमारा शिक्षा वल्ली संपन्न हो गया, अब हम आएंगे ब्रह्मानंद वल्ली में। द्वितीय वल्ली हमारा है। द्वितीय वल्ली में जो शुरुआत हो रही है, कहते ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
ये मंत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, इसका क्या अर्थ है? गुरु शिष्य दोनों साथ साथ मंत्र का उच्चारण करते हुए कह रहे हैं प्रभु से, हम दोनों गुरु शिष्य साथ साथ आप रक्षा करना हम दोनों की, हम दोनों का साथ साथ पालन पोषण करना। सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहे, साथ साथ ही हमें शक्ति प्रदान करना है प्रभु। तेजस्विना वधितमस्तु, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजस्विनी हो, तेजोमयी हो, मां विद्विषा बहे। हम दोनों परस्पर कभी भी द्वेष ना करें। गुरु शिष्य में भी कई बार द्वेष हो जाता है, अहंकार जब उत्पन्न होता है, तो दोनों ही प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से, हम दोनों में परस्पर कभी भी द्वेष ना हो। ये कहाँ कहा गया है? तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। किसमें कहा गया है? ब्रह्मानंद वल्ली में कहा गया है। और ब्रह्मानंद वल्ली में और क्या कहा गया है? ब्रह्मा वित आपनोति परम तत् एषा अभियुक्ता, यानी ब्रह्म ज्ञानी पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा वित आपनोति परम, वो परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। तत् एषा अभियुक्ता। उसके बाद आते हैं हम लोग अब पंचकोश की चर्चा, 5 शरीर की चर्चा। तो पहले जो पंच महाभूत है उसकी उत्पत्ति का क्रम बताया गया है, और ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये क्रम है। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये सीक्वेंस याद कर लेंगे। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, तो ये 5 क्रम से है। और पूछा जाता है कि आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? तो आकाश की उत्पत्ति आत्मा से हुई, ये तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है। अब पृथ्वी उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी से औषधि उत्पन्न हुआ, औषधि से अन्न उत्पन्न हुआ, अन्न से मनुष्य शरीर बना। इसीलिए शरीर निश्चय ही अन्न रसमय है, यानी कि इस शरीर में अन्न का रस भरा हुआ है। तो पहला जो शरीर है जो अन्न से बना हुआ है वो अन्नमय शरीर है। ठीक है, देखिए किस तरह से सुंदर व्याख्या करते हुए यहां तक पहुंच गए। ये जो शरीर है ये अन्नमय शरीर है जो अन्न से बना है। अब कहते हैं पक्षी के इस अन्नमय शरीर की तुलना करें तो इस मनुष्य का सिर ही पक्षी का सिर है। अब मान लीजिए इस अन्नमय शरीर को समझने के लिए एक पक्षी का स्वरूप ध्यान कीजिए। जो पक्षी का स्वरूप मैंने यहाँ रखा हुआ है कि मान लीजिए पक्षी ही अन्नमय शरीर है, तो इसका जो सिर है ये मनुष्य का सिर ही पक्षी का सिर है, और दाहिना भुजा दाहिना पंख है, बाईं भुजा बायां पंख है, शरीर का मध्य भाग ही उस पक्षी का मध्य भाग है, दोनों पैर पक्षी की पूंछ है एवं प्रतिष्ठा यानी आधार है। ठीक है, दोनों पैर क्या है? पक्षी की पूंछ एवं प्रतिष्ठा यानी आधार है। पूंछ और प्रतिष्ठा हो गया, यानी कि ये हमसे यानी मनुष्य शरीर की तुलना पक्षी से करके समझाने के लिए तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है अन्नमय शरीर। यानी कि अन्नमय शरीर कौन सा हो गया? तो पूरा शरीर जो दिख रहा है, सिर, दोनों हाथ, बीच वाला धड़, दोनों पांव, ये पूरा जो दिख रहा है अन्नमय शरीर है। यानी स्थूल जो पूरा स्थूल दिख रहा है वो अन्नमय शरीर है। अन्न की महिमा के बारे में कहते हैं पृथ्वी लोक का प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही बढ़ते हैं और अन्न में ही विलीन हो जाते हैं। कहते हैं ना इसी 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व से बढ़ रहे, 5 तत्व में मिल जाएंगे। और यहाँ पर तैत्तिरीय उपनिषद में इसको इस रूप में कहा गया है पृथ्वी लोक का प्राणी अन्न से ही उत्पन्न हुआ है, अन्न में ही बढ़ता है, उसको खा खा के बढ़ता है और बाद में अन्न में ही विलीन हो जाता है, अन्न उसको खा जाता है, अन्न में ही विलीन हो गया। इसीलिए अन्न सब भूतों से श्रेष्ठ है, इसीलिए इसे सर्व औषधम भी कहा गया है। अब देखिए जब अन्नमय शरीर की बात हो रही है
तो अन्न को क्या कहा गया है? सर्व औषधम। क्यों? क्योंकि इसको सबसे श्रेष्ठ बताया गया। क्यों? क्योंकि अन्न से ही कहते हैं सबकी उत्पत्ति हो रही है, अन्न से ही बढ़ रहा है, अन्न में ही बाद में विलीन हो जा रहा है। कहते हैं अन्न खाया जाता है और अन्न ही प्राणियों को खाता है, इसीलिए इसे अन्न कहा जाता है। अन्न शब्द का अर्थ क्या है? अन्न, अन्न मतलब जो खाने योग्य है और जो खा भी जाता है। अन्न खाया भी जाता है और अन्न ही प्राणियों को खा भी जाता है, इसीलिए इसे अन्न कहा जाता है। जो अन्न को यथार्थ रूप से जानकर इसकी उपासना करता है वे अवश्य ही समस्त अन्न को प्राप्त कर लेता है। अन्नमय कोश में अन्न को प्राप्त करने के लिए इस तरह से व्याख्या दी गई है, सुंदर व्याख्या। अन्नमय के बाद प्राणमय कोश की बारी आई। प्राणमय शरीर कहते हैं या प्राणमय कोश कहें। कहते हैं अन्नमय शरीर से बिल्कुल भिन्न लेकिन उसके ठीक भीतर वाला प्राणमय पुरुष है। यानी एक ही शरीर में 5 शरीर की तुलना की गई है। 5 शरीर कौन से हैं? तो बाहरी आवरण जो है वो अन्नमय शरीर है, और अन्नमय शरीर से बिल्कुल उलट, बिल्कुल अलग, उसके भीतर, इस अन्नमय शरीर के भीतर एक शरीर है जिसको प्राणमय शरीर कहा गया है। वो प्राणमय पुरुष है अंदर। उस प्राणमय शरीर से यह अन्नमय शरीर पूर्ण है, यानी कि पोषण दे रहा है। प्राणमय शरीर जो है अन्नमय शरीर को पोषण दे रहा है। तो प्राणमय शरीर भी पुरुष के आकार का है, उसका भी आकार वैसा ही है, बस वो अंदर वाला लेयर है। पहला लेयर अन्नमय का है, उसके नीचे का लेयर प्राणमय का है। तो प्राणमय शरीर रूपी पक्षी से तुलना की जाए तो प्राण ही सिर है। अब यहां से शुरू हो गया एग्जाम की दृष्टि से सवाल। प्राण ही सिर है, अपान और व्यान की चर्चा है। दायां पंख व्यान है और बायां पंख अपान है। प्राण अपान व्यान या प्राण व्यान अपान। दायां में व्यान हो गया, बायां में अपान हो गया। और उस पक्षी का जो शरीर है मध्य भाग है, आकाश हुआ वो समान वायु, तो व्यान अपान के बीच में क्या हो गया? समान वायु, ऊपर प्राण वायु हो गया। पृथ्वी पूंछ और आधार है। तो इसमें इस यानी प्राणमय शरीर में यहाँ एक तरह से 4 वायु की चर्चा की गई है। प्राण, अपान, व्यान और समान की चर्चा की गई है। उदान वायु का इसमें नाम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, बस इतने से याद हो जाएगा आपको। प्राण, अपान, व्यान और समान वायु। प्राण ऊपर हो गया सिर, व्यान दाहिना पंख, अपान बायां पंख, और जो शरीर बीच वाला हिस्सा है, मध्य वाला हिस्सा, वो मध्य भाग क्या हुआ? समान वायु हो गया। और जो इसके पूंछ हैं, पृथ्वी पूंछ और आधार हो गया। ठीक है, यह प्राणमय शरीर ही अन्नमय शरीर की अंतरात्मा है। तो एक और चीज इसमें से निकल कर आया, अन्नमय शरीर की अंतरात्मा कौन है? तो प्राणमय शरीर अन्नमय शरीर की अंतरात्मा, क्योंकि उसके अंदर वाला है। एक दूसरे के अंदर चलता जाएगा, वो उसकी अंतरात्मा हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं देवता, मनुष्य, पशु आदि प्राण का अनुसरण करके जीवित रहते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए यह सबकी आयु है। प्राण ही प्राणियों की आयु है, तो प्राण ही जो है सबकी आयु हुई। इस तरह प्राण को जो यथार्थ रूप से समझ लेता है इसकी महत्ता को, और फिर जो ब्रह्म की उपासना करता है वह निस्संदेह समस्त आयु को प्राप्त कर लेता है। उसकी आयु लंबी हो जाती, प्राण पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। तीसरा है मनोमय कोश। मनोमय शरीर जिसको कहते हैं, तीसरा शरीर इसको कहा गया है। कहते हैं प्राणमय शरीर से भिन्न लेकिन उसके अंदर रहने वाला मनोमय शरीर है, मनोमय आत्मा है। उस मनोमय शरीर से यह प्राणमय शरीर पूर्ण है। यानी अन्नमय शरीर को पूर्ण कौन कर रहा है? प्राणमय शरीर। और प्राणमय शरीर को पूर्ण कौन कर रहा है? मनोमय शरीर पूर्ण कर रहा है। यह मनोमय शरीर पुरुष के आकार का है, और पक्षी से इसकी तुलना की जाए तो कहते हैं मनोमय में यजुर्वेद ही सिर है, ऋग्वेद ही दायां पंख है, सामवेद ही बायां पंख है, और
अथर्वा और अंगिरा ऋषि के द्वारा देखे गए अथर्ववेद के मंत्र ही पूंछ और आधार हैं, और शरीर का मध्य भाग आदेश यानी नियम है। शरीर का मध्य भाग क्या है? नियम है। इन वेद मंत्रों को पढ़ने का नियम है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 चीजें कही गई, जिसमें 4 वेद की चर्चा है और एक नियम की चर्चा है। तो यजुर्वेद को सिर कहा गया, ऋग्वेद को दाहिना पंख कहा गया, सामवेद को बायां पंख कहा गया है, और अथर्ववेद वाला जो हिस्सा हुआ वो पूंछ यानी आधार को कहा गया है। महिमा इसकी क्या है? जहां से मन के सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे ना पाकर लौट आता है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भय नहीं करता। क्या महिमा? अगर आप इसके महत्व को जान गए, मनोमय शरीर को जान गए, इसकी उपासना किया, कहते जहां से मन के सहित वाणी आदि इंद्रियां उसे ना पाकर लौट आता है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला पुरुष कभी भय नहीं करता है। यह मनोमय शरीर ही प्राणमय शरीर की अंतरात्मा है। अगर आपको दे दे प्राणमय शरीर की अंतरात्मा कौन है, तो मनोमय शरीर। अन्नमय शरीर की अंतरात्मा कौन है, तो प्राणमय शरीर। अब उसके बाद आते हैं हम लोग विज्ञानमय शरीर पर। अब विज्ञानमय तक पहुंच गए हैं। कहते हैं मनोमय शरीर से भिन्न और उसके अंदर रहने वाला एक शरीर और है, उसका नाम है विज्ञानमय शरीर या विज्ञानमय आत्मा। उस विज्ञानमय शरीर से यह मनोमय शरीर पूर्ण है, यानी नीचे वाले से ऊपर वाला पूर्ण होता है, उसका पोषण होता है। कहते हैं विज्ञानमय शरीर पुरुष के आकार का है। उसकी तुलना अगर पक्षी से करे तो श्रद्धा ही जिसका सिर है, रीत यानी सदाचार ही उसका दाहिना पंख है, सत्य भाषण ही उसका बायां पंख है, और पूरा जो बीच वाला शरीर है परमात्मा में एकाग्रता यानी योग शरीर का मध्य भाग है। मह नाम से प्रसिद्ध परमात्मा ही पुच्छ और आधार है। ये पांचों चीजें याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में आ सकता है। सीक्वेंस आपको ऐसे दे दिया जाएगा, आया हुआ मैच करने के लिए, कि सिर की तुलना की गई है, बायां पंख दायां पंख, दूसरी तरफ आपको श्रद्धा, रित्य, सत्यभाषण, मह और योग दे दिया। तो ये 2-4 बार इसलिए हमने इसको फोटो बना करके दिया हुआ है, तस्वीर बनाई हुई है कि इसको आसानी से समझ में आ जाए। तो कहते हैं इसकी महिमा जिसने इसको समझ लिया यथार्थ रूप से, तो उसका क्या होगा? कहते हैं महिमा विज्ञान ही यज्ञों का विस्तार करता है, कर्मों का भी विस्तार करता है। सब देव सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म के रूप में ही विज्ञान की सेवा करते हैं। अगर कोई विज्ञान को ब्रह्म रूप जानकर उसकी उपासना करता है तो वह कभी प्रमाद ग्रसित नहीं होता है, वो प्रमाद नहीं करता है, प्रमाद रहित हो जाता है। निश्चय से कभी वह विचलित नहीं होता, जो सोच लिया उसको करके रहता है। पाप को शरीर में ही छोड़कर समस्त भोगों का अनुभव करता है। 4 हमारे शरीर हो गए। अब विज्ञानमय शरीर के नीचे आनंदमय शरीर है, आनंदमय आत्मा है। कहते विज्ञानमय या जीवात्मा से भिन्न इसके अंदर भी रहने वाला आनंदमय आत्मा है, उससे यह विज्ञानमय पूरी तरह व्याप्त है, पूर्ण है। यह आनंदमय परमात्मा भी पुरुष के आकार का है, आकार सबका पुरुष के आकार का है। तो कैसे तुलना की गई है? ये आनंदमय 5वें कोष में हम लोग पहुंच गए। कहते हैं प्रिय ही जिसका सिर है, सिर को क्या कहा गया? प्रिय। दाहिना पंख कहा गया है मोद यानी हंसी मजाक आनंद वाले स्थिति, और बाया पंख कहा गया प्रमोद। देखिए प्रिय, मोद और प्रमोद, 3 चीज हो गया, प्रिय मोद प्रमोद। तो प्रिय मोद प्रमोद, तो प्रिय हो गया सिर, मोद हो गया दाहिना पंख, प्रमोद हो गया बाया पंख। उसके बाद आनंद ही शरीर का मध्य भाग है, जो शरीर का मध्य भाग वो आनंद हो गया। ब्रह्म ही पुच्छ और आधार है। ये 5वां हिस्सा हो गया। उसके बाद कहते हैं ब्रह्म की सत्ता मानने और नहीं मानने का फल क्या बताया गया है। जो ब्रह्म की सत्ता मानते हैं और जो नहीं मानते, दोनों के लिए अलग अलग फल है। कहते अगर कोई मान लेता है कि ब्रह्म नहीं है,
तो वह असत हो जाता है, वह निम्न व्यवहार वाला होता है। जो कहता है ब्रह्म ब्रह्म हम कुछ नहीं मानते, नहीं है, उसका निम्न व्यवहार होता है। जो ब्रह्म को मानता है वह मनुष्य ज्ञानी संत समझा जाता है। अब एक साथ हम लोग पांचों शरीर को एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो पांचों शरीर ऐसे देखते हैं। अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर। अन्नमय शरीर अन्न से पुष्ट होता है। मनुष्य का जो शरीर ये बाहरी शरीर दिखती है वो है। प्राणमय शरीर, प्राण की चर्चा ऊपर की गई थी, कहा गया था ना, प्राण, व्यान, अपान और उदान की चर्चा नहीं है। बाकी चार प्राण की चर्चा है, ध्यान रखिएगा, हमने कहा था उदान की चर्चा नहीं है, बाकी चार प्राण की चर्चा है। ये क्या है? मनुष्य की आयु, जिसने प्राण को विजय प्राप्त कर लिया, मनुष्य की आयु से संबंधित है। मनोमय शरीर श्रुति अध्ययन से पुष्ट होता है, यानी वेद की चर्चा है। इसमें कहा गया था ना, चारों वेदों की चर्चा की गई थी किसमें? मनोमय शरीर में। इससे क्या होता है? मनुष्य का ज्ञान रूपी ज्ञान प्रकांड ज्ञान विद्वान हो जाता है। विज्ञानमय शरीर में क्या कहा गया है? श्रद्धा रित सत्य भाषण से पुष्ट होता है, सत्य भाषण से। तो मनुष्य की आत्मा इसको कहा गया है, चौथा वाला विज्ञानमय शरीर को। और पांचवा आनंदमय शरीर जो है ये आनंद से पुष्ट है। यहाँ पर सब कुछ एकदम अब खाली आनंद ही आनंद है, तो स्वयं ब्रह्म वाली स्थिति आनंदमय शरीर को कहा गया। अब एक सवाल ये देख लीजिए जो कि इस बार पूछा गया था, जो पीछे एग्जाम हुआ है दिसंबर 2023 में नेट जेआरएफ में, उसमें देखिए कहा गया सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। पंच तत्व एक तरफ है, एक तरफ कोश दिया, कहते हैं अग्नि, पृथ्वी, आकाश और जल, चार ही दिया है और इधर चार ही कोश दिया हुआ है। अगर पांचों कोश को ऐसे बिठा लें, हमने यहां दिया आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम कहें आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, सीक्वेंस ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, उसके बाद मनोमय कोश, प्राणमय कोश और फिर अन्नमय कोश, ठीक है। अगर हम इस तरह से कहें अन्नमय कोश पृथ्वी, प्राणमय कोश जल, मनोमय कोश अग्नि, विज्ञानमय कोश वायु, आनंदमय कोश आकाश, ठीक है। अब इसको जरा मैच कीजिए, क्योंकि इसी सीक्वेंस में बढ़ा था, इसी सीक्वेंस में है। सबसे पहले क्या, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए हम लोगों ने सर्वश्रेष्ठ वाले को ऊपर रखा। फिर उसके बाद हम सीक्वेंस बिठा दिया हमने, तो नीचे जो सबसे ज्यादा दिख रहा है अन्नमय वाला वो पृथ्वी से है। अब इससे आप लगाइए, अग्नि है, अग्नि का कौन सा है? अग्नि मनोमय कोश। अग्नि का कौन सा हुआ? ए का यहाँ किया हुआ है तीसरा, तो ए का कौन सा होगा? तीसरा मनोमय कोश, ठीक है। अग्नि का तीसरा, उसके बाद अग्नि के बाद है आपका यहाँ दूसरा पृथ्वी। पृथ्वी का क्या है? अन्नमय कोश। आइए नीचे देख लेते हैं, पृथ्वी का अन्नमय कोश, बी का चौथा, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या है? आकाश। आइए आकाश का यहाँ मैच देख लेते हैं। आकाश का हो गया आनंदमय कोश, आइए देखते हैं आकाश का आनंदमय कोश, ठीक है। जल हो गया, जल का यहाँ देख लेते हैं, जल का आनंदमय कोश, यहाँ है जल, डी का 1 प्राणमय कोश, डी का 1 प्राणमय कोश। हो गया? कोई कंफ्यूजन? आनंद जी? सर सीक्वेंस ठीक है सर। हाँ, इसी सीक्वेंस में, इसीलिए शुरुआत में जब हम लोग कोश पढ़ रहे थे ना, तो पहले पांचों तत्व की उत्पत्ति को समझाया गया था ना, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, पृथ्वी। और जो हमें कोश जो हमें बताया गया उल्टे क्रम में बताया गया। जो सबसे हम लोगों ने समाधि में भी क्या पढ़ा था? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ समाधि होती है ना,
जी सर। तो जो सबसे लास्ट में आया कौन सा आया? पृथ्वी आया। तो सबसे लास्ट में पृथ्वी आया, तो इसीलिए सबसे पहले हम किस पृथ्वी तत्व को साधेंगे, यानी अन्नमय कोश को हम पहले साधेंगे, अन्नमय कोश को हम जानेंगे, उसकी साधना होगी तो प्राणमय कोश पर साधना होगी, फिर मनोमय कोश पर, फिर विज्ञानमय कोश पर, फिर आनंदमय कोश पर। इस तरह से हम आकाश से आए थे, आकाश की तरफ बढ़ गए। हाँ ठीक है। सर, यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, वहाँ सूक्ष्म से स्थूल की ओर है। हाँ, तो अब कोई कंफ्यूजन, किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो बताएं।